स्वागत है आपका यूपी की बात में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बताएंगे, जहां अखिलेश शिवपाल राजभर में खींची हैं दरारें। लखनऊ से खबर, अखिलेश शिवपाल राजभर में पड़ी दरारें। शिवपाल ओम प्रकाश राजभर को सख्त लेटर जारी किया गया है। अखिलेश ने ओपी राजभर शिवपाल पर बीजेपी से गठजोड़ का आरोप लगाया। सपा लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है। आपका बीजेपी का साथ गठजोड़ है। आप बीजेपी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। शिवपाल और राजभर के लिए कहा है। ये दोनों लेटर आप देख सकते हैं। आपको लगता है कि कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहीं जाइए। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी शबी हैदर जुड़ चुके हैं। शबी भाई, सबसे बड़ी चीज कि दोनों लेटर जारी कर दिए, अखिलेश को भी, अखिलेश ने शिवपाल जी को भी और ओपी राजभर जी को भी। दोनों लोग को सुना जा रहा था। शिवपाल तो चलिए चुनाव से ही कट मान लिए थे कि नहीं, 21 सीट मिली है, 100 मांग रहे थे। ओपी राजभर तो 7 जन्मों का वादा निभा रहे थे, गाना तक गा दिया था। और उसके बाद कहा जा रहा था कि जब मऊ में रैली करते हैं तो बताते हैं 7 जन्मों का नाता है, ये 1 चुनाव 2 चुनाव हारने के बाद भी नहीं टूटेगा। और अब देखिए कह रहे हैं कि हमें अखिलेश का तलाक मंजूर है। अभी ओपी राजभर ने कहा, देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में तो तलाक होता ही नहीं है। और ऐसा कोई पक्का दोस्ती नहीं थी जो 3 महीने में ही टूट गई। ओपी राजभर जी का जिस तरीके से जो लगातार वो हमलावर थे अखिलेश यादव जी पर, समाजवादी पार्टी पर, तो निश्चित तौर के ऊपर इस चीज का आभास हो गया था कि अब ये जो कागज की नाव है वो बहुत ज्यादा दिनों तक जो कागजी रिश्ते हैं ये नहीं चलेंगे। और अंततोगत्ता समाजवादी पार्टी ने इशारा कर दिया कि साहब अब हम ओपी राजभर जी का जो सुभाषपा है और शिवपाल जी की जो प्रसपा है, इन दोनों के किसी क्रियाकलाप का कोई हमारे से कोई मतलब नहीं है। आपको जहां सम्मान मिले, आपको जहां जो मिले, आप वहां जाइए, वहां से उसको लीजिए। समाजवादी पार्टी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो निश्चित तौर के ऊपर लगातार समाजवादी पार्टी से लोग जो हैं वो किनाराकशी कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव को अगर हम छोड़ने वाली बात करें, चुनाव से पहले अगर हम बात करें तो जोड़ने वाली बात थी, और इस समय चुनाव के बाद अगर हम बात करें तो छोड़ने वाली बात है। जो छोड़ने वाले नेता हैं, चाहे वो जीते हुए विधायक हों, चाहे वो पार्टी के दूसरे नेता हों, चाहे वो चाचा हों, चाहे वो ओपी राजभर हों, ये सभी लोग जो हैं वो अखिलेश यादव जी का साथ छोड़कर अपने नए राजनीतिक ठिकाने की तरफ विशाल जी आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर के ऊपर आने वाले समय में ऐसे कई और नाम सामने आएंगे जिनको लगेगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी होगा। और लगातार जो है समाजवादी पार्टी को जो छोड़ने वाले नेताओं की संख्या है उसमें इजाफा हो रहा है। एक चीज और भी है, ओपी राजभर कह रहे हैं 9 रत्न है अखिलेश के पास, वो 9 रत्न ही हर चीज बताते हैं और अपना बूथ भी नहीं वो 9 रत्न में जीत पाते हैं। यह आरोप अन्ना महाराज ने भी लगाया था। खुल के आरोप तो नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने एक फोन कॉल उनका वायरल हुआ था जिसमें सुनील सिंह साजन को वो कुछ कहते नजर आ रहे थे। वैसे ही 9 रत्न सुनील सिंह साजन भी उन 9 रत्नों में शामिल हैं, जहां तक मैं जानता हूं। और लगातार ये आरोप लगे हैं, चाहे वो निचला कार्यकर्ता हो, उसको टिकट नहीं मिलती तो कहता है कि नहीं वो तो लाठर, भदौरिया और साजन जो कहते हैं वो समाजवादी पार्टी में आजकल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए आप बात सही कह रहे हैं। और जब नेता होता है और नेता के इर्द गिर्द जो है बहुत सारे जो उसके साथ के जो लोग होते हैं या जिनको हो जाती है, तो अखिलेश जी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और अब उनके ऊपर ये आरोप लग रहा है कि साहब, बिल्कुल शबी भाई, आपको रोकना चाहेंगे, जो भाजपा के प्रवक्ताओं ने भी अपनी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। राकेश त्रिपाठी भाजपा के प्रवक्ता है, उन्होंने इस लेटर के बाद क्या कुछ कहा, सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र इसी प्रकार का रहा है। जब जब समाजवादी पार्टी ने किसी के साथ हाथ मिलाया है तो ऐसे ही हाथ झटक दिया है।
पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, फिर उसके बाद हाथी की सवारी की, फिर हाथी को साथी बनाने से छोड़ दिया, और अब शिवपाल सिंह यादव, इससे पहले केशव देव मौर्य, अब ओम प्रकाश राजभर, ये समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ये कभी भी भरोसेमंद नहीं है। जिसने अपने पिता को गच्चा दिया हो उस अपने गठबंधन के सहयोगियों के साथ कैसे रह सकता है। तो सुना आपने राकेश त्रिपाठी, भाजपा प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि अखिलेश किसके साथ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, हाथी के साथ ही नहीं बने, और अब शिवपाल और राजभर। इन सब पे चर्चा करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से शबी हैदर जी भी जुड़े हुए, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश यादव, काफी दिन से कहा जा रहा था कि कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं। आज उन्होंने अपने चाचा शिवपाल यादव और उनके सहयोगी दल सुभाषपा यानी ओम प्रकाश राजभर के दल को लेटर जारी किया, ओम प्रकाश राजभर को लेटर जारी किया, और उनका जहां पर आपको ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए स्वतंत्रता है। और अब जो सत्ताधारी पक्ष यानी भाजपा, वो तंज कस रही है कि अखिलेश किसके हुए हैं, कांग्रेस से गठबंधन करते हैं फिर उसका साथ छोड़ते हैं, हाथी पर सवार होते हैं फिर उसके साथ ही नहीं बन पाते हैं, अपने चाचा शिवपाल से भी उनकी नहीं बनती, और सुभाषपा जिसको डंके की चोट पे लेके आए थे वो भी उनका साथ नहीं देते। इसी पे बात करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ लखनऊ से शबी हैदर जी जुड़े हुए हैं। शबी भाई, राकेश त्रिपाठी भी अब तंज कस रहे हैं अखिलेश यादव पर। बिल्कुल, देखिए कहते हैं कि कामयाबी के जो हैं बहुत सारे लोग होते हैं और नाकामयाबी का कोई बाप नहीं होता। तो निश्चित तौर के ऊपर समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त वैसी ही कुछ स्थितियों से सामना करना पड़ रहा है। अभी क्रॉस वोटिंग हुई है, बहुत सारे विधायकों ने, सिटिंग एमएलएज ने जो है वो समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोट किया है, पार्टी लाइन से अलग हट कर गए हैं, और अब लगता है निर्णय ले लिया है अखिलेश यादव ने एकला चलो का। और ये काफी कुछ जो है वो काफी दिनों से इस तरीके की जो गतिविधियां थी वो आगे देखने को मिल रही थी। कभी पहले आजम खान जो हैं वो अखिलेश यादव पे हमलावर हुए, फिर उसके बाद किसी तरह से समाजवादी पार्टी ने उनको मैनेज किया, उसके बाद फिर जो है वो शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर ने बगावत का जो है बिगुल बजा रखा था। लगातार समाजवादी पार्टी को विशाल जो है वो इनके बयानों की वजह से असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था, ना कुछ बोल पा रहे थे, ना इनके बयानों का जवाब दे पा रहे थे। अंततोगत्ता जो है वो चिट्ठी समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई है। देखिए, अब उनका कोई जो जिसे कहते हैं एक शब्द है जोर ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के ऊपर समाजवादी पार्टी का कोई जोर नहीं है। वो गठबंधन में थे, उन्होंने एक एमओयू किया, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, हम अपने रास्ते उनके रास्ते। सबसे बड़ी जो असहज स्थिति थी वो शिवपाल जी के लिए थी। शिवपाल जी ने अपना संगठन खड़ा किया, फिर एन मौके के ऊपर जब विधानसभा चुनाव आया समाजवादी पार्टी में गए, चुनाव लड़े, अकेले चुनाव लड़े, उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई। एक लौते विधायक हैं वो, अगर वो पार्टी लाइन से अलग हट के जाते हैं समाजवादी पार्टी उन पे संवैधानिक कार्रवाई कर सकती है, उनको पार्टी से निकाल सकती है। लेकिन इस चिट्ठी का साफ मतलब है
कि शिवपाल जी हों, उनको पार्टी की तरफ से कोई जो है वो इस तरीके का कोई संवैधानिक जो है वो प्रतिरोध जो है समाजवादी पार्टी सदन में या नहीं करेगी। वो अगर कहीं जाना चाह रहे हैं तो उनको अपना जो है अपनी मौजूदा पहचान के साथ, अपनी मौजूदा उसके साथ जा सकते हैं। और समाजवादी पार्टी से अब इस चिट्ठी के बाद ना तो ओम प्रकाश राजभर के वो 7 विधायक और ना ही शिवपाल यादव के ऊपर अब कोई उनका सीधे जोर नहीं है, ना जोर चलेगा। और क्लियर कर दिया है अपनी पार्टी संगठन के लोगों को कि साहब अब देखिए, अगर इनकी तरफ से कोई बयान आता है तो आपको भी उसी भाषा में, उसी श्रेणी में इनके बयान का जवाब देना होगा। क्योंकि लगातार अखिलेश यादव के ऊपर आजम खां, शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर समेत जो दूसरे सहयोगी दल थे, सहयोगी दल के नेता थे, वो हमलावर हो रहे थे। कोई कहता है साहब वो धूप में नहीं बैठते, वो कोई कहता है कि वो गुंडों की पार्टी है, कोई कहता है कि वो नवरत्नों से घिरे हुए हैं, कोई कहता है, अलग अलग तरीके के बयान दे रहे थे। तो अब अखिलेश यादव ने क्लियर कर दिया है और निश्चित तौर के ऊपर अब ऐसा कोई उत्तर प्रदेश में विशाल दल नहीं बचा है भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिसके साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ है। तो अब समाजवादी पार्टी क्या करेगी, किस तरीके की राजनीति करेगी, क्योंकि सदस्यता अभियान अभी जारी है और किस तरीके से उसको अपनी ताकत बढ़ानी है, किस तरीके से आगे जो चुनाव है उनमें वो जाना है, ये उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जाने। लेकिन अब इतना साफ हो गया है कि अब ओम प्रकाश राजभर जिसके साथ उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन किया था, वो उनके साथ नहीं रहे हैं, वो जा चुके हैं, उनकी पतंग समाजवादी पार्टी से कट चुकी। बिल्कुल, कटी पतंग तो हो ही गए, लेकिन एक चीज और भी है। क्या टूलकिट के तौर पे काम कर रहे थे शिवपाल और राजभर या और जो नेता है, कि बीजेपी ने इन्हें भेजा ही इसलिए था? विशाल, बहुत बड़ा सवाल है और यकीनी तौर पर ये सवाल मेरे मन में भी आया था। लेकिन चूंकि अगर आप जब विधानसभा का चुनाव का बिगुल बजा था, आप भी ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, आपको भी मैंने देखा पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से रिपोर्टिंग करते हुए। और उस वक्त जैसा जमावड़ा अखिलेश यादव के पास लग रहा था नेताओं का, लीडर्स का, तो निश्चित तौर के ऊपर ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव जो है वो एक बहुत करिश्माई नेता हैं, करिश्माई नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अगली सरकार समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है। लेकिन जो सवाल आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब समाजवादी पार्टी को सबसे पहले देखना होगा, अखिलेश यादव को सबसे पहले जानना होगा कि क्या वो लगातार ट्रैप हो रहे हैं दूसरी विपक्षी दल की रणनीति में, क्या वो लगातार उनकी रेकी की जा रही है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर और स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने हालांकि सदन में भेज दिया है, लेकिन इन दो नेताओं के आने के बाद पूरा जो अगर चुनावी परिदृश्य है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे हम तो देखेंगे कि पूरा सिनेरियो बदल गया था और जो नकारात्मकता होती है चुनाव में, वो नकारात्मकता जो है वो आ गई थी। टिकटों के बंटवारे को लेकर गहरा असंतोष था। जो समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता थे, जिनको ये साफ कर दिया गया था आपको चुनाव लड़ना है, उनके टिकट काटे गए थे। अब आप ये सोचिए, मैं 2 विधानसभा सीटों का अपनी कोशिश करता हूं कि जिक्र हो और उसके जरिए जो दर्शक हैं हम आप समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल शरीफ भाई, आपसे इन दोनों विधानसभाओं के बारे में जानेंगे। कमांड है ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। तो 2 लोगों को लेटर जारी कर दिया है, राजभर ने कहा भी और लेटर जारी होंगे, इन सब पे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। मेरे लड़के में हुनर और लगन की कोई कमी नहीं है, पढ़ाई में भी बहुत तेज है, बस उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हम गरीबों के बच्चों में यही तो है कि इंग्लिश बोलने में मार खा जाते हैं, वरना किसी से कम नहीं है मेरा लड़का। पर अब देखना, दिल्ली सरकार ने ये जो 3 महीने का इंग्लिश बोलने का कोर्स शुरू किया है ना, इससे मेरा बेटा भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलेगा और इंग्लिश बोलने वाला की बराबरी कर लेगा। मैं चाहता हूं सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, गरीब और मिडिल क्लास के बच्चे किसी भी क्षेत्र में पीछे ना रहें। अब गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के बच्चे भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलेंगे। दिल्ली सरकार दिल्ली के युवाओं के लिए लाई है स्पोकन इंग्लिश कोर्स बाय दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, जहां सिर्फ 3 महीने में आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। जब खिलकर निकलेगा ये स्किल, सपनों से दूर जाएगा।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिलेश यादव ने बहुत सम्मानित शब्दों के साथ अपने चाचा शिवपाल यादव व ओपी राजभर को, दोनों लोगों को कहा कि जहां आपको ज़्यादा सम्मान मिले वहां आप जा सकते हैं। शहीद भाई, ये गठबंधन टूटने से, चाहे वो ओपी राजभर हो या शिवपाल यादव हो, जाने को कह दिया शिवपाल यादव को भी, फायदा किसका हुआ है, अखिलेश यादव का या ओपी राजभर या शिवपाल का? ये जो भी कुछ इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रहा है, ये अब फायदे और नुकसान की बुनियाद इसकी नहीं है। इसकी जो पूरी बुनियाद है, वो जो उनका भविष्य है वो किस ओर जा रहा है, उसका बेस वोट है। और निश्चित तौर पर देखिए, अब समाजवादी पार्टी के पास या ओम प्रकाश राजभर जी के पास ऐसा कोई चीज नहीं है कि उनको कोई फायदा हो या नुकसान हो। शिवपाल, जिसका जितना नुकसान और फायदा होना था वो हो गया, जिसको जो गेन करना था वो गेन कर लिया, जिसको माइनस में जाना था वो माइनस में चला गया। मैं आपसे एक बात कर रहा था कि उन 2 विधानसभा सीटों के बारे में जो उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण थी, या यूं कहें कि जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया। मिश्रिक विधानसभा सीतापुर से आती है और संडीला विधानसभा हरदोई की है। इन दोनों सीटों पर जो है वो ओम प्रकाश राजभर जी ने अपना कब्जा जमाया और अर्कवंशी को उतार कर कहा कि ये सीट वो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने जो उनके नेता थे, जो उनके जिसको कहा गया था चुनाव लड़ने के लिए, उन दोनों लोगों को इन दोनों सीटों पर सेक्रीफाइस किया और सुभाषपा के लिए वो दोनों सीटें खाली कर दी। अंततोगतः क्या हुआ, दोनों सीटों पर जो है सुभाषपा हारी। ओम प्रकाश राजभर एक बड़े नेता हैं, उनका अपनी जाति पर होल्ड है। बिल्कुल। और मुझे तो एक चीज और भी लगती है कि अब जिस तरह से ओपी राजभर गाना गाते दिख रहे थे हम लोगों को कि चल सन्यासी मंदिर चल, वो दिन मुझे ओपी राजभर के पता नहीं क्यों नजर आते, क्योंकि इतना चेंजमेंट इतनी जल्दी करता नहीं है कोई, क्योंकि वो जिस तरह से सन्यासी की ओर जा चुके हैं। अब हर पार्टी में उनकी वैल्यू बस ये रह गई कि हाँ थोड़ा मुंह बहुत चलता है लेकिन काम उतना नहीं है। बिल्कुल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर ने बहुत कम समय में, तो नहीं कहेंगे, लंबा संघर्ष है उनका, लेकिन उनकी एक अपनी जाति के बीच में क्रेडिबिलिटी है। चाहे वो काम के सिलसिले में हो, वो सर्वसुलभ नेता हैं, बात सुनते हैं, लोगों के काम आते हैं, लेकिन उनका जो दायरा है वो पूर्वांचल तक ही सीमित है। ये 2022 के चुनाव में साबित हुआ है। पिछले चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े थे और कहा जा रहा है कि पूर्वांचल में जो समाजवादी पार्टी का घर था उसमें समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार ऐसा लगा कि सुभाषपा के अखिलेश यादव के साथ जुड़ जाने से समाजवादी पार्टी अपने उस दुर्ग में दोबारा से झंडा फहराएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो उनके मूल नेता थे, देखिए राजनीति जो मैथमेटिक्स है विशाल, वही राजनीति है। माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। जो दोस्त का दुश्मन है वो दुश्मन है, और जो दोस्त का दोस्त है वो दोस्त है। इन 3-4 चीजों को सभी को जो राजनीति करते हैं उनको समझना होगा। अब अगर ओम प्रकाश राजभर के लिए समाजवादी पार्टी ने मऊ की विधानसभा सीट छोड़ी, तो वहां से उनका जो एक नेत्री थी शादाब फातिमा, वो चुनाव लड़ी, वहां से 40 से 45 हजार वोट उनको मिले। वो वहां से चुनाव जो है, भले ओम प्रकाश राजभर चुनाव वहां से जीते, लेकिन कहीं ना कहीं से एक मैसेज गया। रुदौली विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो वहां से भी जो है वो टिकट समाजवादी पार्टी, ऐसी बहुत सी सीटें थी जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता किसी और दल से लड़े या बसपा से लड़े या किसी भी दल से लड़े, वहां पर माइनस जो हुआ सपा का वोट बैंक हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शहीद भाई आपका। तो अखिलेश ने ओपी राजभर पर बीजेपी के साथ काम करने का आरोप लगाया। बातों बातों में उन्होंने बात कही कि आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और मैं बीजेपी के खिलाफ लड़ रहा हूं, और यही बात उन्होंने शिवपाल सिंह यादव के लिए भी कही। और उन्होंने कहा कि आप अब स्वतंत्र हैं,